कॉमेडी में एक्सेप्टेंस और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो कई बार ये होता है कि जोक नहीं चला तो आदमी रुक के ही बोल देता है कि अरे मुझे तो लग रहा था, मेरे दिमाग में तो बहुत फनी था ये। जब आप ये बोल देते हैं तो लोग उस पर बल्कि ज्यादा हंस लेते हैं कि हाँ इसको भी पता है कि ये यहाँ बेवकूफ़ी मार गया है। कैमल के जो ज्योमेट्री बॉक्स में वो जो 2 पिन वाला डिवाइडर है वो आज भी आ रहा है और आज भी किसी को नहीं पता कि वो क्यों आ रहा है। तो हेलो आई व्हाट्सअप रेड एफएम से आवाज है आरजे अर्जुन के। आई होप सर आपको सुबह से हम ज्यादा जल्दी नहीं उठा दिया ना, बिकॉज़ नहीं, अटायर से आपको बदल रहा ऑलमोस्ट बेडरूम तक पहुंच गए। नहीं। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर कितने टाइम बताना हुआ आपका, कैसा रहा जयपुर? आई थिंक 2-3 साल हो गए। जस्ट पैंडेमिक के बाद आई थिंक 2021 में एक शो किया था या 2020 के एंड में किया था, उसके बाद अब जाके आए, तो 3 साल बाद आए करीब। ठीक है, और कैसा रहा कल का शो? बढ़िया, काफी मजेदार रहा। मतलब जैसे 1.5 घंटे का शो था पर मेरे ख्याल में 1 घंटा 50 मिनट इसीलिए चलता रहा क्योंकि वो ऑडियंस का रिस्पांस इतना स्ट्रांग था। तो बहुत मजा आया कि लग रहा है कि थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा वापस। बिल्कुल, हम बोलते हुए पधारो। अच्छा, लाइक जैसे आपका टूर का नाम भी है लाइक कि हमारे जमाने में, दैट वन थिंग लाइक जो आपके जमाने की जो अब चेंज हो गई है उसके बारे में बताइए ना कौन सी, और जो चीज नहीं हुई चेंज जो आपके जमाने में वैसे थी और अभी के जमाने में भी सेम चल रही है। यार चेंज तो सब कुछ ही चेंज हो गया है। मोबाइल फोन चेंज हो गए। पहले हमारे टाइम में हमने टेलीफोन आते हुए देखा है, वो जो काले वाला होता था जिसमें ऐसे करके डायल करते थे। तो उस टाइम कोई कहता कि देखो कल को एक ऐसा फोन आएगा जिससे आप फोटो भी ले सकते हो, तो काफी तो हम सोच भी नहीं सकते थे। चेंज जो नहीं हुआ आई थिंक, एक तो जैसे वो कैमल के जो ज्योमेट्री बॉक्स में वो जो 2 पिन वाला डिवाइडर है वो आज भी आ रहा है और आज भी किसी को नहीं पता कि वो क्यों आ रहा है। तो किसी ने इस्तेमाल नहीं करा है पर वो पिछले 50 साल से आ रहा है, तो वो है जो नई चीज। एंड मुझे ना पर्सनली ज्यादा जैसे कह सकता हूँ द रियल फैमिली मैन ऑफ आजकल की कॉमेडी इंडस्ट्री के विद टाइम से आप लोगों ने देखा है वो टाइम पूरा एरा। तो आपके टाइम पे कितना मुश्किल होता होगा ना ये प्रोफेशन बताना आपके घर वालों को भी, लाइक कि ये कोई आर्ट है कोई कला है, वो कितना डिफिकल्ट था? हाँ, वो काफी टफ था। और था क्या कि जब लाइव कॉमेडी जस्ट शुरू हुई थी तो मैंने जब करना शुरू किया था तो मैं ऑलरेडी 33-34 साल का था और मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था। तो मेरे लिए ये उतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि मैंने कभी भी बिल्कुल छोड़कर नहीं किया। मैं तब तक अपना बिजनेस रन करता रहा जब तक कॉमेडी से उतने पैसे नहीं कमाने शुरू कर दिए जितने बिजनेस से आ रहे थे। तो उतना ऑनेस्टली मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी कि भैया पैसे पहले कमाना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब आपकी फैमिली है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज मजबूरी में आप जब करते हैं प्रोफेशन को तो वो ऐसे पैशन को फॉलो करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो बट हाँ, उनको समझाना कि हम क्या कर रहे हैं, शुरू के सालों में तो दिखा भी नहीं सकते थे कि हम क्या कर रहे हैं क्योंकि वो छोटे छोटे बार्स में परफॉर्म करते हैं जहाँ कई बार लोग बोलेंगे कि अरे नहीं देखना है वो सब। तो बता दिया था पर दिखाया नहीं पहले 4-5 साल की हम कर क्या रहे। फिर एकदम से बताया कि हाँ ये चल रहा है, ये कोई कला भी है, प्रोफेशन भी है। एंड लाइक लोग हमेशा आजकल क्राउड वर्क जो काफी ज्यादा होने लग गया है। सो आप इस चीज को कैसे देखते हो, लाइक कि ठीक है चलने दो, या फिर व्हाट डू यू थिंक लाइक यार एक स्टोरी टेलिंग अलग होती है, या फिर इस आर्ट फॉर्म को कितना आप किस नजरिए से देखते हैं? तो क्राउड वर्क अपने आप में एक अलग आर्ट फॉर्म है। ओके, देखिए वही आर्ट में क्या होता है कि आर्ट और साइंस में यही फर्क है कि आर्ट की 10 अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है और सबकी सब सही हो सकती हैं। जैसे आप मूवीज भी देखते हैं तो हर एक जॉनर की आती है ना, एक हॉरर मूवी आती है, एक कॉमेडी मूवी आती है, एक सेक्स कॉमेडी हो सकती है, एक एक्शन मूवी है, सब अलग अलग है। उसी तरीके से कॉमेडी भी एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग क्राउड वर्क में बहुत अच्छे हैं तो वो करते हैं, विच इज गुड। कुछ लोग स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हैं, तो हर कोई एक अपना। तो मेरा ये होता है कि हाँ, मैं रिलेटेबल कॉमेडी करता हूँ जिसमें थोड़ी स्टोरी टेलिंग भी है, कुछ घर की बातें हैं, और पर मैं क्राउड वर्क नहीं करता। हाँ, आपकी प्रॉपर स्टोरी होती है। तो मेरा वो सवाल भी था कि कभी लाइक आप जितना वाइफ पे ससुराल वालों पे इतना करते हो, कभी कॉपीराइट क्लेम मारा भाभी जी ने बोला यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, या फिर आप घर पे बता के निकलते हो देखो आज ये मैं बात करने वाला हूँ, कल को एक क्लिप हिट वायरल होगी तो मुझे कहना मत प्लीज? नहीं, मैं इतना बताता नहीं हूँ पर उनको पता है। और देखो अब तो पैसे भी कमा रहे हैं तो फिर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है, जब पैसे आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आजकल ना लोग अब्यूसिव वर्ड मतलब या फिर गाली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मतलब हो गया आमतौर पर स्टैंड अप कॉमेडी में। तो वर्ड जैसे आपने जिस भी बताया भी कि यार मैं बिल्कुल नहीं करता, और वो मुझे काफी अच्छा लगता है कि यार यू आर द वन जिसके लिए बगल में मम्मी पापा बैठे हो तो आपका अगर चल भी रहा है यूट्यूब पे कुछ देखा तो इट्स मजा आएगा। तो ये आपको लगता नहीं एक तरह से शॉर्टकट लोगों को हंसाने का?
नहीं, शॉर्टकट नहीं है, एक और तरीका है हंसाने का। पर देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आपके सेट में गाली आ गई, ठीक है, वो पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं आप ऐसे ही कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब कई बार कुछ नए कॉमेडियंस आते हैं, उनको शुरू में देखने में लगता है कि शायद गाली को अगर हम पंच रखेंगे तो लाफ्टर आएगा, वो एक शॉर्टकट है और वो चलता भी नहीं है। तो अगर आप कॉमेडियंस देखेंगे जो परफॉर्म कर रहे हैं आज की डेट में, जो वेल नोन है, पॉपुलर हैं, अगर उनके सेट में अगर गाली भी है तो उसमें पंच लाइन गाली नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जिनके पंच लाइन में गाली है उनके वीडियोस वायरल नहीं हो रहे हैं, उनका मतलब वो बिल्डअप नहीं हो रहा है जितना लोग चाहते हैं। तो वो जेन्युइन कंटेंट और उसमें लोग फर्क समझ जाते हैं। इट्स लाइक कि अनुराग कश्यप की मूवी गालियों के कारण थोड़ा नहीं चलती है कि लोग गालियां सुनने जा रहे हैं, वो एक रॉ थिएटर है, क्योंकि वो एक रियलिटी दिखा रहे हैं, तो उसका एक पार्ट है, मगर स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग है, इसीलिए वो मूवीज चल रही हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि लाइक होता है जैसे आप लोग जो कोई जोक बताया, आपको पता है ये तो बहुत शानदार जोक है, ये तो जाऊंगा ना स्टेज पर, लोग इस पर लाफ्टर देंगे और लोग नहीं हंसे। हाँ, ये तो काफी होता है। तो ये डिसाइड कैसे करते हो कि आप लोग या फिर उसका कमबैक कैसे होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल बात है। लाइक आपने कोई जोक मारा, आपको लगा लाफ्टर ही नहीं आया, तो फिर उसका कमबैक कैसे करते हो, या फिर आप छोड़ देते हो, या फिर? तो एक तो ये होता है कि जब आप नए सेट लिखते हैं तो आप डायरेक्टली स्टेज पर नहीं लेके जाते उनको, ठीक है। पहले आप छोटे छोटे टेस्ट शोज करते हो, जैसे जैसे ओपन माइक्स होते हैं जहाँ पे 10-15 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप वहाँ टेस्ट करते हैं अपना मटेरियल, ओके, जहाँ पे स्टेक्स भी लो हैं और जो लोग आए हैं वो भी मतलब 250 रुपए की टिकट लेकर ही आए हैं, तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है और उनको पता है कि आप नया सेट कर रहे हैं, तो जनरली वहीं पर ही टेस्ट किया जाता है। फिर भी कई बार होगा कि अगर आपका कोई जोक नहीं चल गया, तो कॉमेडी में एक्सेप्टेंस और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो कई बार ये होता है कि जोक नहीं चला तो आदमी रुक के ही बोल देता है कि अरे मुझे तो लग रहा था, मेरे दिमाग में तो बहुत फनी था ये। जब आप ये बोल देते हैं तो लोग उस पर बल्कि ज़्यादा हंस लेते हैं कि हाँ, इसको भी पता है कि ये यहाँ बेवकूफ़ी मार गया है। तो पर अपने मटेरियल पे थोड़ा विश्वास रखना पड़ता है कि हाँ, आगे तो कहीं ना कहीं तो फनी हो ही चलेगा, ये हंसेगा, ये मेरे को इस जोक की एक ऑडियंस है जो मुझे मिलने वाली है। एंड लाइक बात की जाए, कभी कभार होता है ना कि लाइक कुछ कभी कभार होता है कि लोग जो है, आपने कभी कुछ शॉर्ट कुछ किया और एकदम से ऑडियंस में से कोई किसी ने रिएक्ट कर दिया, कभी ऐसा होता है, हुआ है कभी ऐसा किसी? कई बार हो जाता है कि कोई ना कोई रिएक्ट कर गया या कोई कुछ बोल गया, तो फिर पर उसको फिर समझाना पड़ता है थोड़ा तरीके से। आते हैं बैक स्टेज भाई, तू देख जा, तो हमको हाँ, नहीं उतना जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही कोशिश करते हैं स्टेज पे, क्योंकि अगर एक आदमी कुछ बोल रहा है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा आराम से ही हैंडल किया जाए, कि एक लेवल तक अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, तो फिर आदमी को बोलना पड़ता है कि भाई या तो आप, हाँ, आपको रिफंड दे देंगे, आप घर चले जाओ। अच्छा, जो आपके लोगों की स्टोरी रहती है, लोग वो कितनी रियल होती है और कितनी इमेजिनरी, मतलब वो थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है तड़का, वो कितना परसेंट का रहता है रेशो वगैरह? सो थोड़ा एग्जैजरेशन रहता है, 80% इज व्हाट इज रियल एंड अनदर 20% इज एग्जैजरेशन, जहाँ पे आपको फनी बनाने के लिए अगर एग्जैजरेशन करना है तो वो रहता है उतना। और सर, अभी तक कौन सा फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनको आप बहुत देखते हो, अच्छा लगता है? यार इंडिया में तो बहुत सारे हैं, ये बहुत ट्रिकी पूछ लिया मैंने, लेकिन फिर भी एक जिनको बहुत देखा है, मतलब आपको लगता है कि यार इस लड़के को तो मैंने फर्स्ट डे से देखा है, लाइक पहले शो करते हुए और आज के टाइम बहुत अच्छा कर रहा है सब कुछ। फर्स्ट डे से तो यार हमने जब शुरू करा है तो फर्स्ट डे से तो मैंने जाकिर को देखा है, बस्सी को शुरू से देख रहा हूँ मैं, उपमन्यु को शुरू से देख रहा हूँ, तो अच्छा, ये लोगों को सबको शुरू करते हुए देखा है, कनन गिल को देखा है। इनफैक्ट वो भी तो मैंने रिसेंटली देखा था केबीसी वाला, जब आपकी वो क्लिप आई थी और आपने वो कैप्शन पढ़ा, नहीं पढ़ा? हाँ, क्या इमोशनल था काफी है? हाँ, मतलब यार जाकिर को 12-13 साल से जानता हूँ मैं, तो एक है कनेक्शन हमारा, एक हम बैठते रहते हैं, तो एक बना हुआ है कि कहीं किसी को कुछ एडवाइस चाहिए, मुझे चाहिए तो मैं उससे मांग लेता हूँ, या उसको कहीं कुछ लगता है कि कहीं कुछ उसको पूछना है तो वो पूछ लेता है, तो एक बना हुआ है जो अभी तक अच्छा चल रहा है। काफी, मतलब मैंने पढ़ा था वो कैप्शन भी काफी इमोशनल था, लिखा था कि काफी मेरे गुरु सब है ना, समान है। इनफैक्ट इन्होंने वो भी बताया जो मुझे नहीं करना है लाइफ में, क्योंकि एक अच्छी गाइडेंस वो तो होनी पड़ती है। अच्छा, लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि जितने भी यूथ जो भी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, क्या चीज नहीं करनी चाहिए सच में? क्या नहीं करना चाहिए? दूसरे कॉमेडियन से नहीं सीखना चाहिए कि क्या करना है,
ये कभी मत सीखो। दूसरा जाकिर, दूसरा बस्सी बनने की कोशिश मत करो, फिर आप कुछ नहीं बनोगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉमेडी में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मत करो जो मार्केट में चल रहा है, वो करो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप 10-12 इंडिया के कॉमेडियन जो अच्छे चल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो सब एक दूसरे से अलग हैं। हाँ, कोई भी दो एक जैसे नहीं साउंड करते। तो आप अपनी कहानी लेके आइए, आप अपना कंटेंट लेके आइए। ये मत करिए कि जी ये आजकल बहुत चल रहा है, इस तरीके का क्राउड वर्क बहुत चलता है, या इस तरीके की स्टोरी बहुत चलती है, हाँ, तो मुझे यही करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और ये हो भी रहा है, मतलब बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं लोग वैसा ही कुछ सेट बना के लेके आ रहे हैं एज इट इज सेम। हाँ, तो फिर वो उसका फायदा क्या हो कि अगर मुझे यही सुनना था तो मेरे पास फिर तो जाकिर है ना, ठीक है। अगर यही देखना था तो ये तो मैं बस्सी के शो में देख लूंगा, वो ज्यादा अच्छा करता है। तो अपना मटेरियल लेके आइए, अपनी कहानी लेके आइए, तो कनेक्ट हमेशा ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने लोग देख रहे हैं प्लीज? जो देख रहे हैं, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी देखिए, एंजॉय करिए, ऑफेंड मत होइए, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग कई बार ऑफेंड हो जाते हैं। वो मतलब जैसे हम छोटे होते तो हमारी फैमिली में होता था ना कि एक कोई ना कोई जीजा जी या फूफा जी होते थे जो हर चीज पे नाराज हो जाते थे, ठीक है। और एक मामा होते थे जो बच्चों के साथ भी मजाक कर लेते थे और अपने में मजाक ले लेते थे। मामा कैरेक्टर सच में बहुत सबके फेवरेट। इज्जत तो मामा की होती थी असल में। तो वो आप डिसीजन लीजिए कि आपको जीजा जी बनना है कि मामा जी बनना है, तो उस हिसाब से चलिए। मामा 1 जीजा जी 0, ठीक है। दैट्स माय टाइम। ये आवाज है आरजे अर्जुन की। थैंक यू। बजाते रहो। बजाते